नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, इन दिनों एक देश का डाउनफॉल हो रहा है और ये देश खलीफाओं का भी खलीफा तुर्की के नाम से जाना जाता है। इन दिनों तुर्की के हालात इतने बदतरीन हो चले हैं कि तुर्की का एक एक एक्सपर्ट कह रहा है कि एर्दोगन जो कदम उठा रहे हैं वो गलत कदम है। लेकिन एर्दोगन की तानाशाही ही इस कदर की है कि भले ही आंकड़े आपको दिखा रहे हो कि आप गलत हो, भले ही आपके एक्सपर्ट आपको बता रहे हो कि आप गलत हो, लेकिन तानाशाहों की तानाशाही तो देखिए कि एक भी आंकड़ा, एक भी एक्सपर्ट्स की राय इनके कान के नीचे असर नहीं कर रही है और तुर्की की करेंसी का बट्ठा बैठता जा रहा है। तुर्की की करेंसी एक साल के अंदर 42% गिर चुकी है और इतना ही नहीं, कल तो तुर्की की करेंसी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक दिन के अंदर 12% से भी ज्यादा गिरावट देखी गई है तुर्की की लीरा के अंदर। लेकिन दोस्तों, तुर्की जब से FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर आया है, तुर्की का करेंसी का जीना मुहाल हो गया है। इतना ही नहीं, तुर्की की करेंसी की ये हालत है, आपको लग रहा होगा कि तुर्की से मैनेज कर लेगा, लेकिन दोस्तों जो इंटरनेशनल मंचों पर तुर्की की हैसियत 2% की होती जा रही है, उसकी ओर तो दुनिया का ध्यान भी नहीं है। हाल ही में वर्चुअल डेमोक्रेटिक समिट के अंदर तुर्की को इनवाइट नहीं किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, नाटो और यूरोपियन यूनियन के संगठन तुर्की के साथ अब वो वाला पहले जैसे वाला व्यवहार नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी चोट पहुंचाने वाला है तुर्की के लोगों के लिए। और तुर्की के अंदर तीसरी बात जो हो रही है वो ये है कि तुर्की के अंदर महंगाई बढ़ रही है। जो उनके हाउस होल्ड के जो एक किराए हैं वो बढ़ चुके हैं। तुर्की के लिए खाना पीना और अपनी जरूरी चीजों को इकट्ठा करना महंगा होता जा रहा है। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम अपनी जो तुर्की की लीरा गिरी है ना, इस गिरने से हमारे जो एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। जरूर दोस्तों बढ़ेंगे, लेकिन तुर्की के जो एक्सपर्ट कह रहे हैं ना कि हमारी पहले करेंसी मजबूत हुआ करती थी तो दुनिया के देशों के अंदर तुर्की की छवि होती थी कि ये क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन अब करेंसी गिर रही है तो हमारी क्वालिटी के ऊपर भी संदेह खड़े हो जाएंगे। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, तुर्की के लिए आने वाले समय में अपनी जो खलीफाओं की जो इनकी नीतियां हैं उसके साथ भी इन्हें समझौता करना पड़ सकता है। आप कहोगे कैसे? वो ऐसे, क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं अब तुर्की को लोन देना बंद कर रही हैं और इस सिचुएशन में तुर्की की हालात जो करेंसी की बिगड़ती जा रही है, इन्हें आने वाले समय में फंड की बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है। दोस्तों, तुर्की का हाल बस करीब पाकिस्तान के हाल के बराबर ही होने वाला है। आप देखिए पाकिस्तान के पैसों की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ने लगी है, क्योंकि इंटरनेशनल संगठनों से इससे फंड मिलना बहुत मुश्किल हो गया है और उस मुश्किल से लगातार 2 से लेकर 2.5 साल के ज्यादा का समय हो गया है और ये FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर है। तो ये चाइना की गुलामी कर रहे हैं, कभी चाइना से पैसे मांगते हैं, कभी UAE से, कभी सऊदी अरब से। लेकिन तुर्की को पैसे कौन देगा? तुर्की को पैसे ना तो अमेरिका देगा ना यूरोपियन यूनियन देगा। और इस सिचुएशन में सऊदी अरब से ये मांगेंगे तो इनकी नाक का सवाल हो जाएगा और UAE से मांगेंगे तो इनकी नाक का सवाल हो जाएगा। जरूर कतर थोड़ी सी मदद कर सकता है, लेकिन अंतिम और आखिरी बार इन्हें चाइना के दरवाजे की ओर ही जाना होगा या फिर रशिया के दरवाजे की ओर जाना होगा। लेकिन दोस्तों, अगर ये चाइना के दरवाजे पर जाते हैं तो एक बात ये भी है कि उइगर मुसलमानों का मुद्दा जो तुर्की ने जोरों शोरों से उठाया है, चाइना भी पैसे देने से मना कर देगा और कहेगा कि पहले उइगर मुसलमानों के मामले में हमें क्लीन चिट दो, जैसे क्लीन चिट पाकिस्तान ने दी है, तब हम तुम्हें डॉलर देंगे। दोस्तों, यही वो कारण है जिससे तुर्की की जो एक नीतियां हैं उस नीतियों के ऊपर चोट पहुंचना स्वाभाविक है। दोस्तों, कहने को आप कुछ मर्जी कहिए, तुर्की की करेंसी जिस तरीके से गिर रही है, अभी तो 1 महीना हुआ है FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर पर तुर्की पहुंचा है। अब आप देखिए कि 1 साल से ज्यादा समय तुर्की FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर पहुंच जाता है तो इस सिचुएशन में 50 टर्किश लीरा से लेकर 100 टर्किश लीरा का सफर ज्यादा दूर नहीं है। क्योंकि ये इसलिए भी ज्यादा गिर रहे हैं क्योंकि तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं वो इस गिरती हुई करेंसी से खुश हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो इस करेंसी को और भी गिराऊंगा। खैर, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।